मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम अगेन स्पिन एकेडमी यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आप थंबनेल में देख चुके हो, आज का जो टॉपिक है वो सॉल्यूशन चैप्टर की बात करने जा रहे हैं। क्लास 12th का चैप्टर नंबर फर्स्ट, सॉल्यूशन केमिस्ट्री। तो सॉल्यूशन केमिस्ट्री को हम आज इस सेशन में स्टार्ट करेंगे। क्या क्या टॉपिक रहेगा वो आपके सामने लिखे हुए, इंट्रोडक्शन, टाइप ऑफ सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन यानी कंसंट्रेशन टर्मिनोलॉजी जो कि क्लास 11th में भी करा है, आपने उसमें भी पढ़ा है। तो ये टॉपिक्स अपने हैं, इनको अपन कवर करेंगे। तो बिल्कुल ये नया बैच स्टार्ट हुआ है और इसके अंदर हम चैप्टर नंबर फर्स्ट से स्टार्ट कर रहे हैं, सॉल्यूशन से। तो सॉल्यूशन चैप्टर में सबसे पहले तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द टर्मिनोलॉजी ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन है क्या चीज? तो सॉल्यूशन आप लोगों ने देखा होगा, जनरली डेली यूज में बहुत यूटिलाइज होता है सॉल्यूशन। आप जहां देखो वहीं पे ही आपको क्या मिल जाएगा? सॉल्यूशन मिल जाएगा, है ना। हाँ, अर्ली इन द मॉर्निंग जब आपके मॉर्निंग होती है तो आप उसी टाइम पे क्या देखते हो? सॉल्यूशन ही देखते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करें तो आपके सामने एक इंट्रोडक्शन फॉर्म में सॉल्यूशन यानी कि इस टाइप का जो भी बना है उसे अपन क्या बोलेंगे? सॉल्यूशन बोलेंगे। लिक्विड फॉर्म में जो मिलता है आप सॉल्यूशन है। गलत नहीं समझना कि ऐसा आपको लगे कि ये जो एक बना हुआ है वो वाला अल्कोहल है और दूसरा वाटर है। हाँ, अल्कोहल से पता लगा कि आपके सामने अल्कोहल इज अ सॉल्यूशन और नॉट। अगर हम बात करें अल्कोहल की तो अल्कोहल सॉल्यूशन है कि नहीं है? नहीं, अल्कोहल सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है ना। लेकिन वाइन, वाइन इज द सॉल्यूशन और नॉट। तो वाइन, वाइन जो है वो क्या है? सॉल्यूशन है ना? तो ये वाइन आपको लगे कि वाइन जैसा कलर है तो वाइन है ना। तो ये आज के सेशन में हमारे समझने के लिए अगर वाइन की भी बात करें तो ये हमारे लिए सॉल्यूशन फॉर्मेट है। दूसरा आपके सामने फिर रखा हुआ है, दूसरा तो वो एक एज अ वाटर आपको मिल रहा है। तो वाटर में भी हम बात करें, वाटर इज अ सॉल्यूशन और नॉट। सर थोड़ा सा क्लियर कीजिए कि वाटर कौन सा है? हम जो ड्रिंकिंग में यूज कर रहे हैं उस वाटर की बात कर रहे हो या जो केमिस्ट्री लैब में यूटिलाइज होता है डिस्टिल वाटर करके, उसकी बात कर रहे हो? अगर टैप वाटर है तो टैप वाटर इज अ सॉल्यूशन और सॉल्वेंट क्या है? तो टैप वाटर आपका सॉल्यूशन है क्योंकि उसमें मिनरल्स वगैरह फिल रहते हैं, मिनरल्स वगैरह डिजोल्व रहते हैं, इस वजह से उसको हम क्या कहेंगे? सॉल्यूशन कहेंगे। तो आपके सामने टैप वाटर क्या है? एक सॉल्यूशन है। लेकिन डिस्टिल वाटर क्या है? डिस्टिल वाटर आपके सामने क्या रहेगा? एज अ सॉल्वेंट रहेगा, है ना। वो कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो इस तरह के आपने खूब देखे होंगे। अर्ली इन द मॉर्निंग जब आप उठ रहे हो तो आपने टी पी है, टी लिया है, तो टी क्या है? टी इज द सॉल्यूशन। टी भी क्या है? सॉल्यूशन है ना। तो ये सारी चीजें क्या है? सॉल्यूशन है। और देखो, अगर हम टी की बात कर रहे हैं, सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे इस चैप्टर में टर्मिनोलॉजी आपने एक देखी, जिसको मैंने बोला अभी अभी इंट्रोडक्शन में हमने जब चीजें देख रहे हैं तो पहले ही थंबनेल में आपने देखा होगा कंसंट्रेशन टर्म्स। अगर आप टी जो पी रहे हो, डेली यूटिलाइज में जो टी पी रहे हो, उसकी कंसंट्रेशन अगर चेंज हो गई, यानी कि मान लीजिए आप डेली जो टी पीते हो, बढ़िया एकदम अच्छी टी जो ना ज्यादा मीठी हो, है ना, इतनी ज्यादा भी नहीं कि स्वीट बहुत ज्यादा शुगर डाल दिया हो, ऐसा भी नहीं, टेस्ट के साथ आपने पिया है और आप पी रहे हो। तो आपने वो टी पी, ठीक है। कल को क्या है कि आपकी हो गई शादी, आपको पता ही नहीं है ना। नहीं, शादी का आपको पता है लेकिन जो आई है ना उसको पता नहीं है
कि आपको टी कैसी चाहिए। मम्मी को तो पता था कि भाई ऐसी टी पीता है मेरा बेटा, तो ये बना के दे दी। अब जब वो शादी करके आए हो आप, तब जो मैडम आई है उसको नहीं पता एक्चुअल में आपका टी का जो टेस्ट है वो कैसा है, तो उन्होंने जो है शुगर कुछ ज्यादा डाल दी। आपने वो टी जब पी तो उसका टेस्ट थोड़ा अलग आया, तो आपने कहा ये तो अच्छी नहीं बनी है। नौटंकी आपने करना स्टार्ट कर दिया कि ये तो गड़बड़ है मामला, है ना, अच्छी नहीं है, अच्छी नहीं बनी, इसमें शुगर ज्यादा है, इसमें ये ज्यादा है, इसमें वो ज्यादा है, ऐसा करके नखरे किए आपने। तो आपने नखरे किए, तो अगर मैडम अच्छी है तो दूसरी लाके बना देगी, और मैडम के तेवर अच्छे हैं तो आपको मजबूरन पीने पड़ेगी, क्योंकि आपने ज्यादा नखरे किए, उधर से पहला ना जाएगा, है ना। तो अब क्या है, आपने जो ये बोला है कि ये ज्यादा है, वो ज्यादा है, शुगर ज्यादा है, ये वाली जो चीज है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास उसकी जो कंसंट्रेशन है ना टी की, वो चेंज हो गई। अब उसमें टोटल कंसंट्रेशन से पहले जो कंसंट्रेशन थी शुगर की एक लिमिट में थी, अब जो शुगर ज्यादा चल के आई है, इसका मतलब शुगर की कंसंट्रेशन बढ़ गई उसमें, है ना। तो ये कंसंट्रेशन टर्मिनोलॉजीज हो गई, इसको भी हम देखेंगे। 11th क्लास में आपने पढ़ा हुआ भी है। चलिए बात करते हैं आगे। व्हाट इज द सॉल्यूशन एंड हाउ टू मेक द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या है, उसे कैसे बनाया जाता है। तो बेसिक फंडामेंटल सॉल्यूशन बनाने का, देखो सॉल्यूशन के लिए क्या है, आपके पास एक सॉल्यूट है और उसको हम सॉल्वेंट में डिसोल्व कर देते हैं और आपके पास सॉल्यूशन बन जाएगा। हमने क्या बोला, दिया हुआ है अपन को क्या, कि आपके पास एक सॉल्यूट है, सॉल्वेंट में डिसोल्व किया और क्या बन गया, सॉल्यूशन बन गया है। तो सॉल्यूट, है ना, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन। व्हाट इज द सॉल्यूट, तो हम सीधा सीधा कहें सॉल्यूशन इज अ मिक्सचर। 9th क्लास की हमने बात की है, सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन मिक्सचर है। सॉल्यूशन मिक्सचर है तो दो चीजें मिलकर मिक्स होती है, तभी तो उसे मिक्सचर बोलते हैं। यस, उसी को मिक्सचर बोलते हैं। तो आपके पास जो मिक्सचर बना है, मिक्सचर का फॉर्मेशन हो रहा है, दो चीजें एटलीस्ट टू थिंग्स तो आपके पास रहेगी ही रहेगी। तो सोल्यूट किसको कहेंगे, which one is the solute, which one is the solvent, how to decide, how to predict, how to measurement it। इसका मेजरमेंट हमने कैसे किया है, क्या हम बोल के, क्या सोच के हम किसी को सॉल्यूट बोल रहे हैं, कैसे कैसे पता करें, क्या पहले से पता रहेगा कि नहीं। which one is has a less amount एंटिटीज या लेस अमाउंट उसमें रहेगी, तो उसको हम क्या कहेंगे, सॉल्यूट कहेंगे। which one is as a less amount entities, जो लेस अमाउंट एंटिटीज में होगा वो क्या होगा, सोल्यूट होगा। एंड अदर वन इज हैविंग अ लार्ज अमाउंट एंटिटीज, और जो दूसरी होगी वो लार्ज अमाउंट में होगी, उसको हम क्या कहेंगे, सॉल्वेंट कहेंगे। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट दो चीजें होती है, उन दोनों को अपन मिलाते हैं तो सॉल्यूशन बनता है। जैसे कि मान लीजिए आपने एक सोल्ट सॉल्यूशन बनाया, तो आपने सोल्ट लिया, एक स्पून सोल्ट लिया और बीकर में मिलाया, डिसोल्व किया। बीकर में पानी था, पानी में मिलाया, डिसोल्व कर दिया। सॉरी। अब इसमें आपके पास जो सॉल्ट है वो सॉल्ट क्या है, सोल्यूट है, और जो वाटर है वो क्या है, सॉल्वेंट है। वाटर क्या है, सॉल्वेंट है, क्योंकि हमने एक स्पून ही लिया है और 1 लीटर पानी में हमने डिसोल्व कर दिया है। तो ये जो कम अमाउंट में है ये सॉल्यूट है, जो लार्ज अमाउंट में सॉल्वेंट है, दोनों को मिक्स किया तो सॉल्यूशन बन गया है। जैसे कि यहाँ दिया हुआ है सॉल्ट वाटर और सॉल्ट सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन बन गया, है ना। चलिए बात करते हैं आगे की। ये देखो 9th क्लास की जो बात करते हैं उसमें हमने पढ़ा है, अभी जस्ट हम कह रहे थे कि मिक्सचर्स होता है, तो हमने 9th क्लास में क्या पढ़ा है, मैटर। मैटर क्या होता है, एनीथिंग बट दे हैव ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैविंग मास। क्या है, हैविंग मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। ऑल थिंग्स, एनीथिंग्स
हैविंग मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड द मैटर। तो वो जो भी चीज है, जैसे ये है, इसमें मास है और ये स्पेस जगह घेरती है, स्पेस कवर करती है, तो ये क्या है? मैटर है। ऐसी कोई भी चीज, गैस हो, सॉलिड हो, लिक्विड हो, तो मैटर की स्टेट क्या होती है? सॉलिड, लिक्विड, गैस, हर तरह की होती है ना। अब उसमें देखोगे तो मैटर टाइप्स का हो गया आपके सामने, और कौन सा हो गया? प्योर मैटर और मिक्सचर्स मैटर, है ना। प्योर कौन कौन सा है? जैसे कि हमने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है, प्योर को अगर डिस्क्राइब करें अपन तो एलिमेंट और कंपाउंड, ये सब क्या है? प्योर है। इसमें आप जो है एटम और मॉलिक्यूल को भी सी में ले आते हो, वो सब क्या है? यही है। फिर आपने इधर बात की मिक्सचर। मिक्सचर में क्या है? मिक्सचर्स आपके टू टाइप्स के होंगे, होमोजीनियस एंड हिट्रोजीनियस। होमोजीनियस और हिट्रोजीनियस क्या होता है? ये क्या चीज है? होमोजीनियस और हिट्रोजीनियस क्या है? व्हाट इज द होमोजीनियस, व्हाट इज द हिट्रोजीनियस? बेसिकली हम जो यहाँ पर सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं उसमें एक टर्मिनोलॉजी फिक्स रहेगी, तो सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस और हिट्रोजीनियस। ध्यान से रखना, ये क्वेश्चन बनता है, कंपटीशन जीएस में बनता है और हमारे भी ये क्वेश्चन बनेगा, बोर्ड में भी बनेगा, कोई भी कंपटीशन हो उसमें बनेगा, नीट आईआईटी में बनेगा, सब में ये क्वेश्चंस बनता है ना। तो यहाँ पे पहला ही टर्मिनोलॉजी बन गया कि द सॉल्यूशन इज होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस क्या है, हेट्रोजीनियस क्या है, पहले उसको डिस्क्राइब करते हैं। देखो देखो, when we take a small amount of solute and dissolve in the solvent, if after the dissolution they are present in the same phase, we can't identify where is the solute, where is the solvent, we can't identify। अगर हम उसमें ये नहीं पता कर सकते कि सोल्यूट कहाँ है, सॉल्वेंट कहाँ है, मिक्स करने के बाद, तो उसको हम क्या कहेंगे? होमोजीनियस। इट्स कॉल्ड द होमोजीनियस मिक्सचर। बट but after the mixing of solute in solvent and after the mixing they are present in the different phases, and we can identify where is the solute and where is the solvent। कहाँ सोल्यूट है, कहाँ सॉल्वेंट है, इस चीज को हम आइडेंटिफाई करें, वो सेपरेट कंडीशंस में प्रेजेंट रहे, तो उसे हमको हम क्या कहेंगे? हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल वाटर एंड ऑयल। वाटर के अंदर आपने थोड़ा सा ऑयल डाल दिया, तो वो ऑयल आप बता सकते हो वाटर के अंदर ऑयल कहाँ है, क्योंकि वो दोनों आपस में मिक्स नहीं होते हैं, है ना। वो दोनों डिफरेंट डिफरेंट फेजेस में प्रेजेंट रहेंगे, तो उसको हम हेट्रोजीनियस कहते हैं। सॉल्ट प्लस शुगर, वो दोनों आपस में मिक्स हो जाते हैं, डिसोल्व करने के बाद आप पता ही नहीं रहेगा कि शुगर कहाँ है। सोल्ट का सॉरी सोल्ट प्लस वाटर, शुगर नहीं, सोल्ट प्लस वाटर या फिर शुगर प्लस वाटर, इसको डिसोल्व करने के बाद आप पता ही नहीं कर पाओगे कि कहां पर आपके पास जो है सॉल्यूट है, शुगर कहाँ है, या फिर सॉल्वेंट आपने जो साल्ट लिया है वो कहाँ है वाटर के अंदर, आप पता ही नहीं कर पाओगे, है ना। तो बिल्कुल आपको होमोजीनियस हेट्रोजीनियस का भी मतलब समझ में आ गया होगा। चलिए देखो, यहाँ पर ये चीज होमोजीनियस हेट्रोजीनियस की बात करें तो होमोजीनियस जैसे ट्रू सॉल्यूशंस और हेट्रोजीनियस एलॉय, ऐसे और भी चीजें होती है ना, सॉलिड सॉलिड मिल जाए और सॉलिड सॉलिड मिलने के बाद जो है आपके पास एक जैसा फेज बनाए, है ना, एक जैसे फेज में रहे, तो आपने जितनी एलॉय है वो एलॉय देखी होगी। एलॉय किसमें होती है? एक ही फेज में होती है ना। जैसे आपने एलओई की बात करें तो यहाँ पर जो एलओई है, अगर हम ब्रॉन्ज की बात करें तो ब्रॉन्ज में, और अगर हम ब्रास की बात करें, किसकी बात करें? ब्रास की बात करें, ब्रास ब्रास की बात करें तो ये जो एलओई है, देखो ये जो एलओई है वो आपके पास किसकी? कॉपर
प्लस टिन, कॉपर प्लस टिन। ब्रास में क्या है, इसमें कॉपर प्लस जिंक। अब याद कैसे रखना है, देखो ब्रॉन्ज में क्या है, ब्रॉन्ज में जेड है, तो कॉपर, ये तो दो कॉपर के तो रहेंगे ही रहेंगे दोनों, ब्रॉन्ज एंड ब्रास, ब्रॉन्ज एंड ब्रास, ये कॉपर का तो है ही, कॉपर तो मेन लार्ज एंटिटीज है ही इसमें। तो इसके अंदर हम क्या डाल रहे हैं, टिन डाल रहे हैं। अगर जिसमें जेड है उसमें जेड नहीं लेना है, जिसमें एस है उसमें एस नहीं लेना है, तो जिसमें जेड है उसमें एस लेना है, और जिसमें एस है उसमें जेड लेना है। देखो यहां पर क्या है, ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज में जेड है तो आपको एस वाली एंटिटी लेनी है, तो ब्रास में एस है तो आपको जेड वाली एंटिटी लेनी, सिंपल सी बात है। तो ब्रॉन्ज एंड ब्रास ये दोनों, जैसे कि एक और एग्जांपल है कैरेट। कैरेट क्या है आपके पास, एलोई है 24 कैरेट गोल्ड, 24 कैरेट गोल्ड, ये क्या है आपके पास, 24 कैरेट गोल्ड क्या प्योर गोल्ड है क्या, नहीं, ये एलोई है। अगर आपको लगता है 24 कैरेट गोल्ड प्योर गोल्ड है तो आप भ्रम में हो, आप इस भ्रम को बाहर निकाल दो। जो मार्केट में मिलने वाला 24 कैरेट गोल्ड है वो प्योर गोल्ड नहीं है ना। तो 24 कैरेट क्या होता है, कैरेट इज एलॉय ऑफ गोल्ड, कैरेट खुद अपने आप में क्या है, वो एलॉय है गोल्ड की, जहां पर आप गोल्ड के साथ कॉपर मिक्स होता है, गोल्ड के साथ क्या होता है, कॉपर मिक्स होता है, गोल्ड लार्ज अमाउंट में होता है, कॉपर स्मॉल अमाउंट में होता है। तो आपके पास एटलीस्ट आपको मजबूरी है कि एटलीस्ट आपको गोल्ड के अंदर कॉपर मिलाना ही पड़ेगा, अदरवाइज आप ज्वेलरी नहीं बना सकते हो। ज्वेलरी क्यों नहीं बना सकते, बिकॉज गोल्ड हैविंग अ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी इज द लार्ज डक्टाइल इन नेचर, वो डक्टाइल नेचर की रखती है। दिस इज द हाईली मेलिएबल कैरेक्टर्स, इज हैव हाईली मेलिएबल कैरेक्टर, इसका मेलिएबल डक्टाइल कैरेक्टर होता है, ये बड़ी इजी तरीके से जो है सॉफ्टली, हम कहें तो जो कि हम जब ज्वेलरी बनाते हैं बारीकी वर्क करते हैं, अगर इसमें कॉपर नहीं डाला जाएगा तो वो ज्वेलरी जो है इधर उधर टच करने से ही पूरी क्या हो जाएगी, इस तरह से टर्न हो जाएगी, मुड़ जाएगी, है ना। तो ये हो जाएगा उसमें, तो उसको थोड़ा सा हार्डनेस देने के लिए हम कॉपर मिलाते हैं, और कॉपर मिलाए बगैर ज्वेलरी बनाना पॉसिबल भी नहीं है। इसीलिए क्या होता है कि गोल्ड के अंदर कॉपर मिलाया जाता है। अगर जितना कम कॉपर मिला सकते हैं और गोल्ड की मात्रा ज्यादा रखें, कॉपर जितना कम मिला सकते हैं, वो सिचुएशन बन के आती है 24 कैरेट गोल्ड। मतलब इससे आप कम नहीं कर सकते उसको, अगर आपने किया तो फिर वो ज्वेलरी नहीं बना पाओगे, तो इसलिए वो होती है। तो 24 कैरेट होता है, 22 कैरेट होता है, 22 कैरेट हो गया मतलब गोल्ड कम हो गया, कॉपर बढ़ गया, है ना, ये बातें हैं। तो कैरेट अपने आप में गोल्ड, तो आई होप कि ये जो भ्रम था, ये मिथ था, ये दम था, ये आपने आपके माइंड से क्लियर हो गया होगा ना। चलो ट्रू सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन जैसे सॉल्ट प्लस वाटर, ये वाला है ना। दूसरा है सस्पेंडेड और कोलाइडल। हिट्रो में क्या है, हाँ ये ध्यान रखना भाई, कोलाइडल जो है, ये एक तो क्वेश्चन ये है, सॉल्यूशन इज द होमोजीनियस और कोलाइडल सॉल्यूशन इज द हेट्रोजीनियस, ये दोनों ही क्वेश्चन बनते हैं, ये दोनों ही क्वेश्चन बनते हैं। इट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या क्या इंपॉर्टेंट है, कोलोइडल, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि अपने इसमें कोलोइडल आने वाली है। ट्रू सॉल्यूशन जो आपके पास बना है, सॉल्यूशन जो बना है, क्योंकि अपन आगे पढ़ेंगे, हमारे पास 3 टाइप के सॉल्यूशन बनेंगे, है ना। कितने टाइप के बनेंगे, 3 टाइप के। कौन कौन से, नंबर वन ट्रू सॉल्यूशन, नंबर 2 कोलाइडल सॉल्यूशन, और नंबर 3 सस्पेंडेड सॉल्यूशन। नंबर 3 सस्पेंडेड सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन ये साइज के बेसिस पर होगा, हम आगे देखेंगे आगे चल के कि साइज के बेसिस पर हमने इसको
क्लासिफाई किया है। फिलहाल आपको क्या पता करना है, फिलहाल हमें यह पता करना है कि सॉल्यूशन इज द होमोजेनियस एंड कोलाइडल सॉल्यूशन इज द हेट्रोजीनियस। तो सस्पेंडेड और कोलाइडल सॉल्यूशन हेट्रोजीनियस है। ये साइज जो है इसलिए बोलते हैं, ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूट की साइज के बेसिस पे बोलते हैं। तो यहाँ पर जो है ये इज लेस देन 1 नैनोमीटर ये होगी, और यहाँ पर जो कोलाइडल की साइज होगी वो कितनी होगी, 1 नैनोमीटर टू 10 की पावर 3 नैनोमीटर। और इसकी कितनी होगी, इसकी मोर देन 10 की पावर 3 नैनोमीटर, मोर देन 10 की पावर 3 नैनोमीटर। ये आपके सामने होगी, है ना। ये देखो ये चीजें हमने लिख दी है ना, दिख रही है आपको। कोलाइडल सॉल्यूशन है तो क्या है आपके पास 1 नैनोमीटर टू 10 की पावर 3 नैनोमीटर के बीच में, है ना। सस्पेंडेड सॉल्यूशन की क्या है, मोर देन 10 की पावर 3 नैनोमीटर। और ट्रू सॉल्यूशन क्या है, लेस देन 1 नैनोमीटर, लेस देन 1 नैनोमीटर। तो आई होप कि आपको ये बात भी क्लियर हो गई होगी। तो चलते हैं आगे। देखो अब आते हैं अपन टाइप ऑफ सॉल्यूशन पे। किस पे आते हैं, टाइप ऑफ सॉल्यूशन पे। टाइप ऑफ सॉल्यूशन में हमारे पास, अगर हम टाइप ऑफ सॉल्यूशन की बात करें तो टाइप ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास कितने टाइप का होगा। देखो जरा, टाइप ऑफ सॉल्यूशन की बात करें तो हम इसे 3 टाइप्स की कैटेगरीज में बांट सकते हैं। नंबर 1, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट ऑफ सॉल्यूट, स्टेट ऑफ सॉल्यूट। और सेकंड जो है अगर बात करें तो वो होगा आपके पास, किसके बेसिस पर क्लासिफाई करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ साइज, ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। किसके बेसिस पर, सॉल्यूट पार्टिकल्स के बेसिस पर, सॉल्यूट पार्टिकल के बेसिस पर हम उसको और क्लासिफाई करेंगे, जिसमें हमें अभी जस्ट अपन ने बात की है साइज के बेसिस पर, ट्रू सॉल्यूशन, कोलॉइडल सॉल्यूशन, सस्पेंडेड सॉल्यूशन, इसके बारे में अपन बात करेंगे, है ना। और ये आपके पास थर्ड नंबर की बात करें तो ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी के बेसिस पर। तो 3 टाइप से अपन क्या कर सकते हैं, इनको क्लासिफाई कर सकते हैं। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं, और 3 टाइप्स के कौन कौन से हैं। चलिए नंबर 1, देखो आपके सामने लिखा हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट ऑफ द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के बेसिस पर अपन बात करेंगे। उनके स्टेट को देखेंगे तो 9 टाइप्स के आपको मिलेंगे। कितने टाइप के क्लासिफिकेशन होगा, 9 टाइप का क्लासिफिकेशन आपके सामने होगा। तो देखो जरा 9 टाइप का क्या होगा इसमें, ये लीजिए 9 टाइप के सॉल्यूशंस आपके सामने है। 9 टाइप के कौन कौन से हैं देखो जरा। अगर अपन, क्योंकि अपन जानते हैं स्टेट अपने पास कितनी है, स्टेट 3 टाइप की होती है। कौन कौन सी, या तो सॉलिड, सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड लिक्विड और गैस। क्या क्या है आपके पास देखो जरा। नंबर 1 कौन से, सॉलिड के बेसिस पर। नंबर 2 लिक्विड, नंबर 3 गैस, है ना। 3 स्टेट होते हैं आपके पास।
तीनों स्टेट है तो तीनों स्टेट के बस 3। देखो जरा, पहले बात कर लेते हैं। तो देखो जरा, अगर आपका जो सॉल्यूट है, सॉल्यूट, और आपका जो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट, सॉल्वेंट, ये कैसा होना चाहिए? सॉल्यूट और सॉल्वेंट जो आपके पास है वो, अब तो सॉल्यूट मतलब लेस अमाउंट में और सॉल्वेंट मतलब लार्ज अमाउंट में, तो आपका सॉलिड कम हो और आपका सॉलिड ज्यादा हो, मतलब एलॉय फॉर्मेशन। जैसे कि अपन ने यहाँ बात की कॉपर, है ना, डिजोल्व इन गोल्ड एलॉय, तो ये आगे आपकी कॉपर गोल्ड एलॉय कौन सी है? 24 कैरेट गोल्ड। उसके अलावा ब्रॉन्ज एंड ब्रास, तो आपने यहाँ पर कैरेट उस